टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी समझना, फिजिक्स में जिस भी चीजों को आप मेजर कर सकते हो वो सारी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आती है। हाँ, मास जो भी अपनी फंडामेंटल क्वांटिटी थी उसमें से एक फंडामेंटल क्वांटिटी ये रही, टेम्परेचर। टेम्परेचर की एसआई यूनिट आप सभी को पता है क्या होती है? केल्विन होती है। और भी आपने यूनिट्स पढ़ी है जैसे डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, और आगे भी और भी यूनिट्स आप पढ़ोगे। ठीक है, तो टेम्परेचर होता क्या है? टेम्परेचर एक मैक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी है रिलेटेड टू आवर सेंस। मतलब हम इसे सेंस भी कर सकते हैं। कैसे सेंस कर सकते हैं? देखो समझना, एक तरफ गरम गरम कॉफी है और एक तरफ ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक है, तो आप इजीली बता सकते हो कि ये कॉफी है गरम है और ये जो कोल्ड ड्रिंक है ये ठंडी है ना? बेसिकली आप बता सकते हो किसका टेम्परेचर ज़्यादा है, किसका टेम्परेचर कम है। कोई भी चीज़ गर्म होती है तो हम ये बोलते हैं कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, कोई भी चीज़ अगर ठंडी होती है तो हम बोलते हैं उसका टेम्परेचर कम है। ठीक है, लेकिन ये जो सेंस वाला टर्म मैं बोलो ना, सेंस, ये रिलायबल नहीं है। मतलब रिलायबल तो है, हमेशा रिलायबल नहीं है। एक एग्जांपल से समझना, ठंड का टाइम है, प्योर ठंडी लग रही है सबको, और आपको दो ऑप्शन दिए जाए, या तो आपको लकड़ी की चेयर पे बैठना है या तो आपको लोहे की चेयर पे बैठना है। दोनों चेयर में से एक चेयर पे बैठना है। मोस्ट ऑफ बच्चे लकड़ी की चेयर को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम कि वो कम ठंडी है। बात तो सही है, लेकिन क्यों? टेम्परेचर तो सेम है ना? उसी टेम्परेचर में वो लकड़ी वाला भी रखा है और वो लोहे वाला भी रखा है। मतलब ये जो अपना सेंस वाला पॉइंट है ये तो सही नहीं हुआ। दोनों सेम टेम्परेचर पर है, दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, तो आपका ये वाला पॉइंट थोड़ा गलत हो गया। टेम्परेचर करता क्या है? टेम्परेचर मेजर करता है, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डिग्री किसकी? हॉटनेस एंड कोल्डनेस। मतलब ये बताता है कि कोई चीज ठंडी है तो कितनी ठंडी है, गर्म है तो कितनी गर्म है। बेसिकली ये काम करता है अपना टेम्परेचर। अब समझना, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी बॉडी के एटम्स के रैंडम मोशन की काइनेटिक एनर्जी पे। काइनेटिक एनर्जी फॉर एटम, पार्टिकल, ठीक है, जो भी ले लो, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पे होता है। देखो समझना, कोई भी मान लो बॉडी है, उसके पार्टिकल्स रैंडम मोशन में होते हैं बेसिकली। अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, वो जल्दी कहीं भी मूव कर रहे हैं, कहीं भी बहुत ही जल्दी उनकी मोशन है बहुत ही तेज, तो जो उन पे हीट होगा उनका टेम्परेचर ज्यादा होगा। और कोई भी चीज अगर स्लो मूव कर रही है तो उसका टेम्परेचर कम होगा। मतलब अगर वो फास्ट मूव कर रही है उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। वो स्लो मूव कर रही है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी और टेम्परेचर भी कम होगा। बेसिकली वो चीज थोड़ी ठंडी रहेगी। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट देखना, जो टेम्परेचर का नेचुरल फ्लो है ना, नेचुरल फ्लो ऑफ टेम्परेचर हमेशा हायर टू लोअर होता है। मतलब टेम्परेचर जो है, नेचुरल फ्लो ऑफ टेम्परेचर इन हीट, जो नेचुरल फ्लो ऑफ हीट है वो हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है। एक एग्जांपल से समझना, ये अपने पास कॉफी है, चाय लेते, चाय, ये अपने पास चाय है। देखना चाय जो है वो उसका टेम्परेचर ज्यादा है, हायर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर, सराउंडिंग से तो ज्यादा ही होगा। तो अब देखना जो हीट है ना उसका ट्रांसफर हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे होगा।
मतलब हीट बाहर निकल जाएगी। और मान लो एक और एग्जांपल है, ये अपना एक ग्लास है जिसके अंदर कोक है, ठीक है, इसके अंदर आइस क्यूब्स भी डाल देते हैं, आइस क्यूब्स भी डाल देते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये ठंडी ठंडी कोक है। तो अब क्या होगा, अंदर का टेम्परेचर लो है, बाहर का टेम्परेचर हाई है, तो अब क्या होगा, जो हीट है वो बाहर से अंदर आएगी। यही एक रीजन है यार कि कोई भी चीज गर्म है तो वो ठंडी क्यों हो जाती है, कोई भी चीज ठंडी है तो वो गर्म क्यों हो जाती है। इसके पीछे का रीजन तो बेसिकली यही है। यहां से आप समझ ही सकते हो। क्या हम इस नेचुरल प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं? हम देख रहे हैं कि जो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे हीट जा रही है, क्या हम इसे रिवर्स कर सकते हैं, हम इसे लोअर से हायर ले आ सकते हैं? तो आंसर है हाँ। कैसे? आप एक्सटर्नल एनर्जी की हेल्प से आप ऐसा कर सकते हो, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। अभी एक एग्जांपल के लिए आप ऐसा समझो, आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, एसी, तो ये सब इसके प्राइम एग्जांपल्स, मेन एग्जांपल्स हैं इसी रिवर्स प्रोसेस के, ठीक है। अब एक टर्म्स और समझ जाओ, उसका नाम है थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या होता है ये थर्मल इक्विलिब्रियम? जब कभी भी इधर क्या है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, और यहां पे जब कभी भी नो हीट ट्रांसफर, जब कभी भी हीट ट्रांसफर नहीं होती, हीट ट्रांसफर नहीं होती इसका क्या मतलब है, टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो जीरो हो जाए, टेम्परेचर डिफरेंस जीरो हो जाए और हीट ट्रांसफर ना हो, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। कि आप ये जो बॉडी है ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई, दो बॉडी है, उन दोनों के बीच टेम्परेचर डिफरेंस जीरो है, कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुकी है, ठीक है। आगे देखो, टेम्परेचर को हम एक फिक्स पॉइंट तक ही लो कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जो कि है 0 केल्विन। सबको पता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है 0 केल्विन, 0 केल्विन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है। तो इसे हम इसके नीचे और कम नहीं कर सकते, है ना। ऐसा नहीं है कि माइनस केल्विन में चले जाए, ऐसा नहीं कर सकते। और वैसे भी 0 केल्विन पे पहुंचना ही अपने में एक इम्पॉसिबल सा टास्क है। क्यों? क्योंकि जो 0 केल्विन एक ऐसा टेम्परेचर है, हमने क्या पढ़ा था, जो एटम्स पार्टिकल्स होते हैं, बेसिकली पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स समझो आप, मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एटम तो यार और भी अंदर की बात हो गई। मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स होते हैं, उनका जो मोशन होता है, काइनेटिक एनर्जी, वो जीरो हो जाता है 0 केल्विन पे, मतलब उनका मोशन ही जीरो हो जाता है, वो बॉडी पूरी स्टेट, उसका जो स्टेट है वो रेस्ट पे आ चुका है, तो उसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो हो जाएगा। तो 0 केल्विन के नीचे हम पहुंच ही नहीं सकते, ऐसा है। तो जो है ना, कांट बी लोअर्ड, मतलब कम नहीं कर सकते, बट कैन बी रेज्ड, कैन बी रेज्ड अप टू एनी वैल्यू। लेकिन इस टेम्परेचर को हम बहुत ही ज़्यादा वैल्यू तक बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं यार बहुत सारे, जो स्टार्स हैं, सन है, उन सभी का टेम्परेचर आपने देखा होगा मिलियन बिलियन ट्रिलियंस में जाता है। तो इवन बहुत बहुत हाई टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है, इतना कि हमारी इमेजिनेशन वहाँ तक नहीं जा सकती। तो अच्छा, अभी मैं आपको बता दूं कि अब तक का सबसे लोअर टेम्परेचर पता है लेबोरेटरी में कितना निकाला गया है? 10 रेज टू पावर, पहले शायद 10 रेज टू पावर -8 था, लेकिन अभी 10 रेज टू पावर -12 तक हम पहुंच चुके हैं। 10 रेज टू पावर -12 देख रहे हो कितना छोटा नंबर है, 0.00000000001, इतना छोटा है। और इतना छोटा होने के बाद भी ये अभी 0 तक नहीं पहुंचा है, मतलब सोच सकते हो एब्सोल्यूट 0 केल्विन तक पहुंचना कितना मुश्किल है। और जो हायर टेम्परेचर है
ये तो लोअर टेम्परेचर की बात हो गई। और जो हायर टेम्परेचर है वो अभी हम पहुंचे हैं 5.5 ट्रिलियन केल्विन, मतलब 5.5 इंटू 10⁻12 केल्विन के अप्रोक्स में हम पहुंचे हैं। इतना टेम्परेचर। क्या हुआ था, गोल्ड के आयन को नियरली स्पीड ऑफ लाइट से कोलाइड किया गया था। एक मशीन आती है, क्या नाम था उसका, रिलेटिविस्टिक आयन कोलाइडर ऐसे करके था एक नाम। तो उसमें कोलाइड कराया गया था, तो इतना टेम्परेचर हमें मिला था लेबोरेटरी में। इससे भी ज्यादा टेम्परेचर मे भी एग्जिस्ट करता हो अपने यूनिवर्स में, कोई स्टार या कोई सन ऐसा एग्जिस्ट करता हो जो इससे भी ज्यादा टेम्परेचर होल्ड करे। वैसे सन में भी करता हो, इससे ज्यादा ही हो, ठीक है। अब यहीं पे जो अपनी फिजिक्स है ये दो ब्रांचेस में ब्रेक हो जाती है। कौन कौन से में? एक है क्रायोजेनिक्स और एक है पैरोमेट्री। क्या होता है? क्रायोजेनिक्स में हम बात कर रहे होते हैं जब टेम्परेचर बहुत कम होता है, नियरली 0 केल्विन के आसपास, बहुत छोटा टेम्परेचर होता है। इस ब्रांच में हम इसको स्टडी करते हैं, नियरली 0 केल्विन के आसपास टेम्परेचर है तो क्रायोजेनिक्स को स्टडी करेंगे। और पैरामेट्रिक को कब करेंगे? जब हाई टेम्परेचर के बारे में बात हो, बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हम बात करें तो ये पैरामेट्रिक के बारे में स्टडी करते हैं। मतलब पैरामेट्री एक अलग ही ब्रांच होगी। अब ये दोनों ब्रांचेस में ब्रेक हो चुके हैं फिजिक्स के। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और इस सीरीज में जुड़े। इसमें हम प्रॉपर थर्मोडायनेमिक्स को पूरा ख़त्म करेंगे। आई डोंट नो कितने वीडियोस आएंगे, बट होप आप लोग सभी लोगों को समझ में आएगा और मज़ा आएगा इस वीडियो में। सो बाय बाय।